मेरे को यहाँ पर बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस हॉस्टल में रूम नंबर 45 में रहता था, तो मैंने दोनों ईयर 45 रूम में निकाले। इस रूम में मैं जब रहा तो मेरे से इस रूम को लेने के लिए मना किया। क्यों? क्योंकि इसके बाद टीवी रूम थी। क्या उन्होंने बोला कि इसमें से टीवी रूम में से आवाज़ आती है, हर कोई सॉन्ग सुनता है और इसमें से आवाज़ आती है तो आपकी पढ़ाई नहीं होगी, आप डिस्टर्ब होगे। मैंने उन चीज़ों को इग्नोर किया। मैंने देखा कि एक ये रूम ऐसा है जो हॉस्टल के गेट से जो भी एंट्री करता है उन सभी को मैं देखूं, कोई भी आता है मैं देखता हूँ। फिर मैंने सोचा कि अपन को सॉन्ग से कोई परेशानी नहीं होती, मैथ पढ़ना है आसानी से पढ़ लेंगे, तो फिर मैंने रूम चेंज नहीं किया। और सबसे खास बात ये थी कि मैं टीवी रूम में ज़्यादा टाइम बिताता था और इस ग्राउंड में, यहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा क्रिकेट लगभग मैं ही खेलता था। जो सेमेस्टर की एग्ज़ाम होती थी उस टाइम भी मैं क्रिकेट खेल के फिर जाता था। मेरे साथ वाले कहते थे, मेरे सीनियर्स कहते थे कि तू फेल हो जाएगा, कि तू पढ़ा कर। मैंने कहा कि नहीं, मेरे को नहीं पढ़ना। और मैं फिर भी उनमें से एक दो लोग जो पढ़ के थोड़े से फ्री होते हैं ना रिलैक्स मूड में, उस तरीके से बाहर आते थे, तो मैं उनको बुला के और क्रिकेट खेलना शुरू करता। जैसे ही क्रिकेट एक दो घंटे खेल के फिर एग्जाम देने जाता। सभी बस एक ही बात का डाउट करते थे कि तू फेल जरूर होएगा, और पास भी हो गया तो तेरी कोई परसेंटेज ज़्यादा नहीं बनेगी और तेरे कोई से पेपर में बैक जरूर लगेगी। लेकिन मेरे को इतना विश्वास था कि मैं कम पढ़ कर भी पेपर में नंबर अच्छे ले आऊँगा। तो पेपर में नंबर अच्छा लाना ये मेरे को पता था, बाकी इतना ज़्यादा मेरे को नॉलेज नहीं है, लेकिन एग्जाम में किस तरीके से पूछते हैं वो मेरे को पता था। तो वो मैं 2-3 दिन में मेरा काम करके अच्छे से पेपर दे के आता था। फिर शायद मेरे को ऐसा लगता है कि हॉस्टल में से मेरे टॉप 2 टॉप 3 में नंबर आते थे। और गर्ल्स हॉस्टल में लड़कियां थी, वो खूब पढ़ती थी, मेरा वहाँ पे नंबर सबके नीचे से शुरू होता था कि ये तो पढ़ने में है ही नहीं है, घूमने फिरने और मौज मस्ती में सबसे ज़्यादा है, बाकी पढ़ते हुए कभी देखा नहीं है और किसी को पता भी नहीं है। जब वहाँ भी परसेंटेज बनती थी तो ज़्यादा तो पता नहीं है, लेकिन टॉप 10 में जरूर आ जाता था। तो जर्नी ये है कि देखो, मेरा नाम सुकेश मीणा है और मैं अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेक्टेड हुआ हूँ। और सवाई माधोपुर से मैं इस हॉस्टल में इकलौता बंदा था जिसका यहाँ पे एडमिशन हुआ था। और मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के अंदर एसटी के 15 कैंडिडेट थे, शायद 14 कैंडिडेट थे, उनमें से मेरे को छोड़ के बाकी सब गर्ल्स थी। मैं ओनली अकेला सिंगल पर्सन था जो एज ए बॉयज एसटी कैटेगरी में सिलेक्ट हुआ था। फिर सिंगल ही रह गया था। और मैंने दोनों साल कुछ नहीं किया, एंजॉय किया, पढ़ाई करी है लेकिन ज़्यादा नहीं करी हिसाब से, जिससे मेरा काम चल गया। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अपन को किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सब तरीके के लोग होते हैं। अगर एग्जाम की दृष्टि से अगर अपन मेहनत करें तो अपन कम पढ़कर भी उस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। मेरी जर्नी, मैं एक छोटे से गांव से हूँ। गांव का नाम अभी मैं बोलूँगा तो आप सभी को हंसी आएगी। गांव का नाम है भूखा। लेकिन मेरे गांव में एक खुशी की बात यह है कि हमारे सवाई माधोपुर जिले में हमारे गांव में कम से कम 200 या 250 जॉब करते होंगे, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन कॉलेज एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर एक पहला बंदा हूँ मैं, जो हमारी तहसील के आसपास शायद मैथमेटिक्स से पहला बंदा होगा जो असिस्टेंट प्रोफेसर करके सिलेक्ट हुआ होगा, और खासतौर पे मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट से। तो मैंने भी नहीं सोचा था, मेरा भी एक सपना था। मैंने एक बार 11th में आर्ट ले ली थी। मामा जी ने बोला कि नहीं, आर्ट क्यों ले रहा है, मैं जानता ही नहीं साइंस में क्या होती है। तो मामा जी ने बोला कि नहीं, कि मेरे लड़के की 69 बनी है, उसको मैंने साइंस में दिला दी, तो तेरे को साइंस में लेनी पड़ेगी। घर वालों ने बोल दिया टीसी कटा के गवर्नमेंट स्कूल में। घर वालों ने जैसे बोला कि तू बढ़िया स्कूल में एडमिशन ले ले। घर वालों से मैंने मना कर दिया कि नहीं, अगर साइंस में लेनी है तो मेरे को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना है, क्योंकि मेरे को 10th में लैपटॉप नहीं मिला था गवर्नमेंट का, और मेरी 75 थी, ज़्यादा कोई परसेंटेज नहीं थी,
लैपटॉप नहीं मिला था। फिर मैंने कहा कि नहीं, लैपटॉप तो लेके रहना है। फिर मैंने सवाई माधोपुर की एक जानी पहचानी स्कूल है जिससे बहुत ज़्यादा जॉब लगे हुए हैं, बेहतर सिटी के नाम से वो फेमस है, उसमें एडमिशन ले लिया। फिर मैंने वहाँ पे देखा कि यहाँ पे कोई गवर्नमेंट हॉस्टल जिस स्कूल में होगा उसमें मैं रहूँगा, घर वालों के पैसे नहीं लगाने। फिर मैंने हॉस्टल देख लिया। फिर मैंने उस गवर्नमेंट स्कूल से 12th पास करी, मेरी 74 बनी थी। किस्मत ये थी कि उस टाइम पेपर टफ थे, तो 75 से अबव कम बच्चों के परसेंटेज, मतलब कम बच्चों के मार्क्स आए थे, तो 70 से ऊपर ही लैपटॉप मिल गई। तो मेरी एक तमन्ना पूरी हो गई। उसके बाद में अब ये पता नहीं आगे क्या करना है। आगे साथ वालों ने बीएससी के फॉर्म भर दिए, तो मैंने बीएससी का फॉर्म डाल दिया। अब किसी ने बीटेक की नहीं किया, नहीं तो बीटेक का भी डाल देता, बीएससी का ही बोला तो बीएससी का डाल दिया। बीएससी कॉलेज में पढ़ाई होती नहीं है, हमारे साइड थोड़ा कोचिंग का माहौल है कि बीएससी के लोग कोचिंग करते हैं। हमने कोचिंग करी, बीएससी ठीक ठाक तरीके से कर ली, उसमें कोई परेशानी नहीं है। अब इसके बाद में आगे का जो टारगेट है कि बीएड करना है या एमएससी करना है, मेरे को खुद को भी पता ही नहीं था क्या करना है। मेरे एक टीचर्स ने कहा कि अगर पारिवारिक स्थिति कमजोर है तो बीएड करो, बाकी अगर फैमिली अगर आपको सपोर्ट कर रही है तो एमएससी करो। मैंने अंदर ही अंदर करी कि मेरे बीएड में नंबर कम आए। घर वाले कह रहे थे कि नहीं कि बीएड कर, मैं ये खुद ही सोच रहा था कि मेरे को एमएससी करनी है, मेरे बीएड में नंबर ही नहीं आए ताकि मेरे को कॉलेज नहीं मिले। भगवान ने, ऊपर वाले ने सुनी, मेरा बीएड में कहीं नंबर नहीं आया। उसके बाद में एमएससी का मैंने एंट्रेंस दिया था, तैयारी कोई खास नहीं करी। मेरा एमएससी में यहाँ पे मैंने एंट्रेंस दिया तो यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। फिर डिपार्टमेंट में आया तो ऐसा लगा कि मैंने सुना कि अंबेडकर हॉस्टल है, तो उसमें वो हॉस्टल साइंस वाले बच्चों के लिए है और वहाँ पे 30 सीट है। मैं खुश हुआ कि ओनली मैथमेटिक्स की अगर 30 सीट है तो मेरा तो हो ही जाएगा। और मेरे को ये पता नहीं था कि साइंस में मतलब और भी डिपार्टमेंट है, उन सभी की मिला के 30 सीट है। घर वालों से बोल दिया कि मेरे को तो हॉस्टल ही लेना है। मैंने हॉस्टल ले लिया और मेरा हॉस्टल में हो गया। उसके बाद में मेरे को ये भी पता नहीं था कि नेट जेआरएफ क्या होता है। मैंने फिर यहाँ के मेरे सीनियर्स थे, मेरे साथ वाले थे, उनसे पूछा कि नेट जेआरएफ कैसे मतलब कैसे आपने फाइंड करिए, कैसे करेक्ट करिए। तो मैंने उसके बारे में पूछा, उनको देखा और हमारे सीनियर से 2 असिस्टेंट प्रोफेसर बने थे 2021 में। जब अपन सामने से जो कोई आदमी निकलता है उसको देखते हैं ना तो उससे मोटिवेट ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसको अपन ने रियल में देखा है कि वास्तव में ये कैसे थे। और अगर किसी अननोन व्यक्ति से अपन ऐसे पता चलता है कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर बना है तो उससे इतने मोटिवेट नहीं होंगे जितना अपने साथ वाले निकले हुए बंदे से होते हैं। तो जो दोनों सर थे, अनिल सर, राजेश सर, तो उनको मैंने देखा था मेरे सामने से कि जब ये सर कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। फिर मैंने खुद नहीं सेल्फ करना शुरू कर दिया कि, और मेरे से नेट जेआरएफ नहीं हुआ था तो किस्मत ऐसी रही कि 2023 में सेट का एग्जाम भी लग गया और सेट का एग्जाम लगा तो मेरा सेट क्वालिफाई हो गया। फिर मैंने नेट में ध्यान नहीं दिया, फिर मैंने एपी की तैयारी शुरू कर दी। तो उस टाइम एपी की तैयारी शुरू कर दी तब मैंने यही सोचा था कि अपन को पढ़ाई करना है, सिलेक्शन होना नहीं होना ये बाद की बात है। कैटेगरी की कितनी सीट है? कैटेगरी की एसटी की 4 सीट थी, 2 गर्ल्स की थी, 2 जनरल थी, क्योंकि कोई पता नहीं है। अपन जनरल कैटेगरी की जो सीट है उनके हिसाब से तैयारी करते हैं ताकि कैटेगरी की सीट में होगा तो उसमें अच्छी बात है, बाकी जनरल से हो जाएगा बहुत अच्छी बात है। मैंने किसी प्रकार का, काफ़ी लोगों ने कहा था कि नहीं नहीं तेरा नहीं होगा, कि तेरी सब्जेक्ट इतना अच्छा नहीं है। मैंने कहा नहीं, मैं कि सबसे ज़्यादा मेरे को पता है कि मेरा सब्जेक्ट मैं किन चीज़ों को अच्छे से जानता हूँ, कहाँ से हर कैसी क्वेश्चन पूछती है और कितना मैं कर सकता हूँ, ये मेरे को ज़्यादा पता है। फिर मैंने एपी की तैयारी शुरू कर दी। फिर मैंने किसी से नहीं पूछा कि मेरे को अब क्या करना है। फिर मैंने सेल्फ की तैयारी करी है। मेरे साथ वालों ने काफ़ी ने, कोई ने कोचिंग का सहारा भी लिया है, कोई नोट्स ला के भी पढ़ाई करी है, काफ़ी ने सेल्फ भी करी है, लेकिन मैंने सेल्फ तैयारी करी है। और उसके बाद में जब रिजल्ट आया तो ऐसे लग रहा था कि क्या पता होएगा नहीं होएगा, लेकिन जब रिजल्ट देखा तो रोल नंबर मैंने ऊपर डाले तो मेरे रोल नंबर मिल गए। मेरे को विश्वास नहीं हुआ कि रोल नंबर मेरे ही है। फिर मैंने मेरे एक साथ मतलब साथ का था, आदर्श नाम का, उससे पूछा कि भाई यार तू मेरे मतलब नंबर डाल और तू चेक करके मेरा हुआ कि नहीं हुआ। तो उसने चेक किया तो क्या हाँ तेरा हो गया। तब जाके मेरे को खुद को विश्वास हुआ कि हाँ मेरा हो गया। तो ये जर्नी है। बाकी मैं एक मतलब गरीब फैमिली से ही हूँ
माता पिता खेती करते हैं, भाई रेत बेचता है, ट्रैक्टर चला के अपना गुजारा करता है। कोई गाइडेंस करने वाला था नहीं, सब कुछ ऊपर वाले की कृपा है। आप और ये अम्बेडकर हॉस्टल का मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब जो हेल्प मिली वो अम्बेडकर हॉस्टल से मिली। अगर ये नहीं होता तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होता। पिछली बार आया था स्टूडेंट के रूप में आया था, वापस चला गया था। अब की बार जब जॉब लग के आया तो मेरे को ज़्यादा खुशी हो रही है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब।